गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का लेसन 9 सजीव विशेषताएं और आवास इस पर आधारित अपनी उड़ान कार्य पुस्तिका में काम करेंगे, जिससे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। बच्चों, मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप बुक में से भी चैप्टर को ज़रूर रीड किया करो। उससे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, आपको स्पेलिंग्स वगैरह का पता चलेगा और बहुत सारे नए शब्द पता चलेंगे जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहला कार्यपत्रक। प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाई जाने वाली 2 सजीव और 2 निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दें। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपने बताना है कि ये वस्तु सजीव है या निर्जीव। जैसे सबसे पहला है पेड़। तो पेड़ क्या है बच्चों? सजीव। यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे सजीव। बच्चे भी सजीव हैं। उसके बाद है भैंस। भैंस भी सजीव है। उसके बाद है पेन। पेन जो है हमारा निर्जीव है। पेन जो है निर्जीव है। किताब भी निर्जीव है। उसके बाद है बच्चों मेज। मेज भी हमारी निर्जीव है। उसके बाद है बादल। बादल भी हमारे निर्जीव हैं। उसके बाद है मेंढक। मेंढक सजीव है। और कबूतर। कबूतर भी सजीव है। तो इस प्रकार बहुत सारे गुण आपने पढ़े हुए हैं किताब में भी कि सजीव वस्तुओं जो हैं या सजीव जो है निर्जीव से किस प्रकार भिन्न होते हैं। चलिए अपने दूसरे कार्यपत्रक को करते हैं अब हम। अगला कार्यपत्रक है, उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। जैसे अपने बड़ों के साथ चर्चा करें कि ऊंट रेगिस्तान में क्यों मिलता है। ऊंट जो है बेटा मरुस्थलीय जीव होता है, यानी रेगिस्तान में वो आसानी से रह सकता है। वो क्योंकि वो अपने शरीर में पानी को बचा सकता है। उसके शरीर में एक कुब्बड़ होती है जिसमें वसा इकट्ठा होता है और इस प्रकार वो रेगिस्तान में बिना जल के कई दिनों तक रह सकता है। इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली पानी में क्यों रहती है? क्योंकि मछली का शरीर जो है वो जल में रहने के लिए क्या है? अनुकूलित है। अनुकूलित है। मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित है, इसलिए वो जल में आसानी से रह जाती है। उसको जल में घुली हुई ऑक्सीजन से वो सांस लेती है। जलीय जीवों को उसका भोजन होते हैं। तो और उसका शरीर जो है वो इस प्रकार बना हुआ है, शल्कीय शरीर, जो कि पानी में आसानी से रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, याक पहाड़ों पर ही क्यों पाए जाते हैं? जो भी जीव जिस स्थान पर भी पाए जाते हैं बच्चों, वो वहाँ रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो याक, पिछले कार्यपत्रक में हमने याक का चित्र देखा, तो आपने देखा कि याक के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। उसकी वसा की परत भी बहुत मोटी होती है, जिससे कि उसको कम ठंड लगती है। और पहाड़ों पर आप जानते ही हैं कि बर्फ़ वगैरह होती है, जिससे वहाँ ठंड जो है ज़्यादा होती है। तो याक का शरीर पहाड़ों में रहने के लिए अनुकूलित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर और हिरन घास वाले मैदानों पर ही क्यों पाए जाते हैं? हिरन जो है एक शाकाहारी जीव है, जिसका मुख्य आहार क्या है? घास है। तो इसलिए वो घास के मैदानों में पाया जाता है। जबकि शेर जो है वो एक मांसाहारी जीव है। उसका भोजन जो है वो शाकाहारी जीव है, जैसे कि हिरन, बकरी वगैरह। तो उसको अपना भोजन वहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए वो
ये दोनों मैदानों में पाए जाते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों को लिखने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इनके उत्तर लिख कर भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। अपनी कॉपी में ये चारों कार्यपत्रक करें और इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करें बच्चों, आपको आने वाली परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। बाकी वीडियोस भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप पूरे चैप्टर्स बहुत आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। थैंक यू। दूसरा कार्यपत्रक देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है। प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाई जाने वाली 2 सजीव और 2 निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दें। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता ले सकते हैं। ये वही बात लिखती जो पहले लिखी थी पहले कार्यपत्रक में। देखते हैं हम पहला क्या पूछा है इसमें। क्या सजीव वस्तुएं चलती हैं? बिल्कुल चलती हैं बच्चों, सभी सजीव वस्तुएं चलेंगी, यानी गति करती हैं। अब आप कहेंगे कि पेड़ सजीव हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं, पर पेड़ जो हैं ऊपर की तरफ गति करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। क्या सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं? लेती हैं बिल्कुल। क्या सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं? बिल्कुल वृद्धि भी करती हैं। क्या सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती हैं? करती हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ उत्सर्जन का मतलब क्या है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट का मतलब होता है बच्चों वे पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या सजीव वस्तुएं अपने आसपास होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करती हैं? बिल्कुल करती हैं। तो एक तरह से यहाँ पर जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं बच्चों, ये एक तरह से सजीवों के गुण बता रखे हैं आपको, और जो गुण सजीवों में पाए जाते हैं वो निर्जीवों में नहीं होते। इससे आपका एक ये प्रश्न तैयार हो जाता है बच्चों कि सजीव वस्तुओं में कौन से गुण होते हैं और निर्जीव में कौन से नहीं होते। जैसे आप लिखेंगे सजीव वस्तुएं चलती हैं, निर्जीव नहीं चलती। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, निर्जीव नहीं लेती। तो इस प्रकार ये एक आपका बड़ा प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक है बच्चों, इसमें आपको नीचे दिए गए चित्रों को देखकर ये बताएं कि इनमें से कौन से स्थलीय, मरुस्थलीय, समुद्री, जंगली, पर्वतीय जीव हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऊंट। तो ऊंट हमारा जो है मरुस्थलीय जीव है। फिर ये है हमारा शेर। शेर हमारा जंगली जीव है। उसके बाद हिरन भी जंगली जीव है। उसके बाद मगरमच्छ, ये ज़मीन पर, समुद्र में सब जगह रहता है, तो समुद्री जीव में हम इसको ले लेते हैं, जलीय जीव में। उसके बाद है हमारी डॉल्फिन, या ये भी हमारी समुद्री जीव है। शार्क है ये बच्चों में से। उसके बाद केकड़ा है, ये भी हमारा समुद्री जीव। उसके बाद है हमारा याक, जो हमारा है पर्वतीय जीव। और लास्ट है कैक्टस, जो क्या है मरुस्थलीय जीव है। तो आप कोशिश करिए कि ये चित्र भी अगर आप बना सकें कॉपी में तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे, ड्राइंग भी हो जाएगी और आपकी चैप्टर के लिए टॉपिक रिवाइज हो जाएगा कि किस प्रकार के आवास होते हैं। अगला